तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे गुड़िया सभी लोग कैसे हैं भाई? कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? तो मुख्य सेविका के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, वीडियो बनाने का तो फिलहाल यहाँ पर कोई मतलब था नहीं, लेकिन भाई आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना एक ही चीज़ को लेकर के, तो सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सभी को जो कुछ चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में माहौल मुख्य सेविका का, उसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चाएं हम कर लें। अब भाई हो क्या रहा है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से जो है मैसेज अलग अलग तरीके से जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी कट ऑफ जो आपकी ये सेम लगी है, ये आपकी कट ऑफ जो सेम लगी है, अब आप सभी को पता है 4 में कट ऑफ सेम लगी है और 1 में आपकी अलग लगी है। तो इनकी 52 पॉइंट करके थी, इनकी इसकी भी 52 थी, इसकी भी 52 थी और इसकी भी 52 थी, इसकी 46 थी, मतलब पॉइंट में करके थी। लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता दी है। अब इसमें लगा हुआ क्या है? इसमें लगा हुआ है नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या लगा है? इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका जो है क्या है, वो आपका लगा हुआ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, वो आपका लगा हुआ है। तो इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत परेशान है भाई। जितने भी प्यारी गुड़ियाएं इसमें हैं वो मुख्य सेविका को लेकर के नॉर्मलाइजेशन जो इसमें लगाया गया है उसको लेकर बहुत परेशान है। और इस चीज़ के लिए जो है हम बोलें तो काफ़ी दिन में जो है कम से कम 50 तो कॉल, मतलब आम बात है वो आते ही हैं इस चीज़ को लेकर के, सर नॉर्मलाइजेशन किस तरीक़ों का लगा है। तो मैं थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेंगे। किस पे बात कर लेंगे? थोड़ा सा हम नॉर्मलाइजेशन पर बात कर लेंगे। और आपके जो कोर्ट वाला जो मुद्दा चल रहा है, जैसे हम बात करते हैं, हम हर एक वीडियो में देखते हैं सर कोर्ट हम जाएंगे और कोर्ट में जाकर हम ये करेंगे वो करेंगे, नॉर्मलाइजेशन पर आवाज़ उठाएंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आपने देखा होगा कि बराबर हर एक वीडियो के नीचे आपको यह कमेंट जो है मिल जाएंगे। अब उनका क्या सीन है भाई, उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में आगे जो लास्ट में है वो हम डीवी को लेकर हम बात कर लेंगे। किसको हम लेकर बात कर लेंगे? डीवी को लेकर यहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो वीडियो भी जो भी रहेगी इसमें तो वो भी आप ही की जानकारी रहेगी, जैसा कि आप सभी को प्रिंट टाइम में जो कुछ भी चल रहा है हमने देखा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो हम ये मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर सेकंड लिस्ट की आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसकी जो सेकंड लिस्ट है वो नहीं आएगी। अच्छा, ये नहीं आएगी ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि है क्या यहाँ पर 2500 जो आपके 67 आपके पोस्ट थे, अगर जो इनको पर्याप्त बच्चे नहीं मिल पाते तो ये सेकंड लिस्ट यहाँ पर लाते। लेकिन भाई इनको क्या है, इनके पास बहुत अधिक हैं, इसीलिए इन्होंने 8337 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए पास किया है। तो सेकंड लिस्ट लाने का तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो ये मान के हम चल सकते हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, बाकी जो कुछ आगे होता है वो तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो भाई आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर किसी के भाई क्या है, किसी के 60 नंबर थे जो पहले काउंट कर रहे थे रिजल्ट आने के पहले, उसका नहीं हुआ है, और जिसके 45 थे उसका हो गया है। तो ये सब है क्या आखिर? तो भाई ये सब नॉर्मलाइजेशन का खेल है भाई, ये सब नॉर्मलाइजेशन का खेल है। और नॉर्मलाइजेशन देखो यूपी तपस्या के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन जब भी लगाया जाता है तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, ऐसे मान के चलो। एक जो डेटा आप सभी के द्वारा प्रोवाइड होता है उसी के आधार पर सब लोग बताते हैं कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ है। बाकी इस आयोग की तरफ से परीक्षा चाहे आपकी मुख्य सेविका की हो, चाहे आपकी लेखपाल की हो, चाहे आपकी वीडियो की हो, या मतलब अदर किसी भी, या चाहे तो आपकी एएनएम की हो, किसी की भी परीक्षा हो, लेकिन वहां पर नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किस तरीके से लगाया है ये क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने नंबर मिले हैं भाई? अगर जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करते हैं, उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो क्या फर्स्ट शिफ्ट में आप सभी को पता है सबके नंबर क्या हुए हैं, कम हुए हैं? अब ये बात तो हमने आप सभी को पहले ही बता दी थी। और इसमें क्या हुआ है, इसमें सबके नंबर क्या है, सबके नंबर बढ़े हैं, ठीक है। सबके नंबर क्या है, सबके नंबर बढ़ गए हैं आपके, क्या हुए, सबके नंबर आपके बढ़े हैं, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अब सवाल ये यहाँ पर आता है कि जो फर्स्ट सीट आपकी थी फर्स्ट वाली, उसमें कितने नंबर बढ़े और सेकंड में, सॉरी, इसमें फर्स्ट में कितने नंबर कम हुए और सेकंड में कितने नंबर बढ़े हुए हैं, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए और दो सेकंड में कितने बढ़े, ये बताना मतलब जो है एक डेटा के बेस के आधार पर ही बता सकते हैं। अन्यथा क्लियर देखो कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर घटे हैं ये किसी को नहीं पता होता है। आयोग ये कभी जारी ही नहीं करता कि जो है हमने नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर किसको दिए हैं और कितने नंबर किस में कम किए हैं, ये नहीं बताता है वो। तो जैसे हम सब लोग पता कैसे कर लेते हैं, मैं सच्चाई में आपको ही बता देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे जितने भी लगभग कॉल आया, आप कम से कम यहाँ पर देख भी रहे
रहे होंगे, लगभग सभी से मेरी बात हुई है जो भी हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, तो हमने सभी से एक ही बात भाई कही है कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, जैसे मैंने 52 जैसे कट ऑफ गई है आपकी 52.45 करके हमने माना कि इतनी हमारी जो गई हुई है, ठीक है। अब एक बच्ची मान के गुड़िया ले लो जिसके नंबर कितने थे, जिसके नंबर आपके 61 थे या 61 या 60 मान लो, 60 नंबर थे, और एक और गुड़िया थी जिसके नंबर कितने थे, जिसके नंबर आपके 47 थे, ठीक है। अब 47 के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्या होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, और यदि 60 के हिसाब से देखा जाए तो इसका सिलेक्शन क्या होगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका सिलेक्शन क्या होगा, इसका सिलेक्शन आपका हो जाएगा यदि हम 60 के हिसाब से देखते हैं तो। फिर अब यहाँ पे कितनी जाएगी वो तो मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब हुआ क्या, रिजल्ट आपका आया जब आपकी 52.45 आपकी क्या लगी, कटाप लगी, तो नॉर्मलाइजेशन जब किया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन जब किया गया तो इस वाली शिफ्ट के नंबर बढ़ गए, ठीक है, इस वाली शिफ्ट के नंबर बढ़ गए। अब यदि यहाँ पर इनके नंबर 7 भी बढ़ गए ना, 7 बढ़ गए, तो यहाँ पर 3 उधर बढ़ गए और 4 इधर बढ़ गए, यानी कितने हो गए इनके, तो 54 नंबर बन गए, यानी कितने, 47 से कितना बढ़ गया, 47 से यहाँ पर जो है 54 नंबर बढ़ गया। ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इनके 60 थे, अब क्या हुआ, और इनके 9 नंबर माइनस हो गए, तो यहाँ पर इनके कितने बचे, तो यहाँ पर इनके 51 नंबर बचे, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है हम अनुमान लगा लेते हैं कि 7 नंबर यदि यहाँ पर बढ़े हैं और 9 नंबर यहाँ पर घटे हैं, तो यानी कि यदि जो हमारा प्लस हुआ है, जिस शिफ्ट को फायदा हुआ है तो लगभग 7 नंबर का हो सकता है, और जिस शिफ्ट को घाटा हुआ है तो लगभग 7 से 8 या 9 नंबर का घाटा उसको देखने को मिला है। तो इसी डेटा के बेस के आधार पर ही लोग जो है बताते हैं आपको, और यही रहता ही है। बाकी यदि आप सोचो कि आयोग की तरफ से कुछ आएगा कि नॉर्मलाइजेशन कितने का मिला है, कितने शिफ्ट को किस में बढ़े हैं, कितने शिफ्ट में किस में घटे हैं, तो ये चीज़ जो है नहीं जारी करता है। आपका डीवी जब हो जाएगा ना, फाइनल आएगा, तो फाइनल भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे नंबर कितने हैं और कितने नहीं हैं। देखो, वीडियो बनाने का यही मैं आपका रहा है मतलब, क्योंकि भाई इस चीज़ को लेकर बहुत से फ़ोन आए हैं, तो हर किसी को एक एक का फ़ोन उठाना, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जितने भी फ़ोन आए उन सभी फ़ोन को उठाना, और जो भी उनकी समस्या है उनको हम समाधान उनका हम बता सके। लेकिन बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं जो नहीं उठा पाते हैं, उनके क्वेश्चन यही भी रहते हैं, भाई व्हाट्सअप पूरा हमारा भरा हुआ है, यदि मैं दिखाऊँ स्क्रीनशॉट ना, तो पूरा भरा हुआ है व्हाट्सअप, अभी स्टैंड में लगा हुआ है मोबाइल, वरना मैं दिखाता आपको कि कितने ज़्यादा एक ही चीज़ को लेकर के, इसी को चीज़ को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मलाइजेशन का सीन, और नॉर्मलाइजेशन आपका 2 प्रकार से लगा हुआ है, जो कि मैंने पिछले जो है वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब वो चीज़ मेरा क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा कोर्ट केस के बारे में। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहाँ जाने जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोर्ट जाना चाहते हैं। तो कोर्ट जाने से क्या कोई आपका मतलब आएगा या नहीं आएगा? देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई कोर्ट मत जाइए। भाई यदि आपका नहीं हुआ है तो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए भाई। मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो कोर्ट ना जाए, और किसी से ये भी नहीं कहता कि वो कोर्ट जाए, ठीक है। मैं दोनों में से किसी को कोई राय नहीं देता हूँ, ठीक है। बाकी अपने अपनी बस समझ है। अब देखो, यदि आप कोर्ट जाएंगे भी तो किस चीज़ को लेकर जाएंगे कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन आपने किया है इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ हुआ है, इसकी वजह से हम आए हुए हैं। कोर्ट में आए जाएँ, आपका आयोग में जाए, कहीं भी आप जाएँ, ठीक है, तो यही जानकारी जो है लेकर आप जो है चीज़ों को लेकर के जाएंगे। तो भाई क्या आपको क्या लगता है, भाई आप सिंपल बताइए, आपको क्या लगता है केवल यहाँ पर आपको ये सब करने से भाई क्या ये वैकेंसी आपकी कैंसिल हो जाएगी? अब बहुत से हम देख रहे हैं कि हमारे लगभग वीडियो में क्या लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है री एग्जाम लिखा हुआ है। तो आपको भाई क्या लगता है, क्या री एग्जाम इसका होगा कैंसिल होकर के? बताइए जरा भाई। ये तो हंसने वाली बात भाई हो जाती है। भाई हंसने वाली क्या, मजाक ही वाली तो बात है। क्या री एग्जाम इसका हो सकता है? नहीं हो पाएगा भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप ये कह रहे होंगे, मेरी बात मतलब कड़वी भी लग रही होगी, बुरा भी मान रहे होंगे बहुत से लोग, ठीक है, मन में मन गालियाँ देने का भी मन कर रहा होगा। लेकिन भाई ये सच्चाई है। ये क्या है, ये सच्चाई है। आप कितना भी कुछ कर लो, क्या इसका री एग्जाम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। अब बहुत से जो बोलेंगे, जो विपक्ष में है कि पेपर कैंसिल हो जाए, कि ये तो गलत बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से उल्टी सीधी कमेंट करेंगे। भाई देखो, जो सच बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आपको सही लगे या गलत लगे वो भाई आप पे निर्भर करता है। तो इसका यदि आप चाहते हैं री एग्जाम हो तो ये भी नहीं होगा, आप ऐसे मान के चले। अब बहुत से हमने देखे यहाँ पर भी कमेंट आए कि इसका रिजल्ट फिर से आना चाहिए, इस चीज़ को लेकर चलो। तो भाई देखो, यदि आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, वो आपका फिर
फिर से आएगा, तो ये भी नहीं होने वाले। जिस दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ना ही इसका रिजल्ट आएगा फिर से, ना ही इसका जो है री एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, ये भी चांस यहाँ पर बनता है, क्योंकि भैया यूपी त्रिपसी में एक बार ऐसा नहीं हुआ है कि कट ऑफ सेम गई हो। लगभग बार ऐसा होता है कि लगभग इसके जितने भी पेपर होते हैं, जिसकी भी रिजल्ट आता है, जिसकी भी कट ऑफ लगती है, उसमें सेम ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इस बार एससी को उसने उठाकर यूआर के बराबर कर दिया, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। ठीक है, ये चीज़ मेरी हो गई। तो कोर्ट जिसको जाना है भाई वो जा सकता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता कि वो कोर्ट जाए या कहीं भी जाए। अब आपको जैसा भी सही लगे भाई वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन आपके जाने से पहली बात तो मैं सच बात तो ये है, एक बात, एक कड़वी और एक सच्ची बात तो ये है, ये कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट कर देते हैं ना भाई, जितने भी कमेंट करते हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा इसमें से, कहीं कोई नहीं जाएगा। अब 100 में से कहीं 2-4 तो गए, वो भी नहीं जाएंगे एक बार जाने के बाद, कोई नहीं जाएगा भाई। ठीक है, ये सच बात है, आप माने हो चाहे ना माने। ठीक है, आप माने हो चाहे ना माने, यही सच्चाई है। कमेंट बॉक्स में आकर के भाई हाँ हम भी चलेंगे कोर्ट में, ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला। आप लोग की वजह से जिनका सिलेक्शन जो 8,337 अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान होते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा आप परेशान ना हो। ठीक है, अपना डीवी की व्यवस्था करो। ठीक है, और जिनका भी नहीं हुआ है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के आप, ठीक है, आप सीधा क्या करो, आप सीधा टारगेट बना लो अपनी अगली वैकेंसी का। जितना आप इधर बिजी रहते हैं ना, ये जितना आप उधर हो जाएंगे तो शायद आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी आपका, यानी जहाँ 1 साल में होना होगा वहाँ आपका 6 महीने के अंदर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोर्ट का मुद्दा हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं डीवी को लेकर के। तो डीवी 8,337 अभ्यर्थियों का जो है डीवी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। अब क्या 8,337 अभ्यर्थी डीवी के लिए जाएंगे? ठीक है, ये सवाल आता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि डीवी के लिए जो 8,337 जो है बहनें जो हैं, गुड़ियाएँ जो हैं, वो आपकी क्वालिफाई की गई हैं। तो इनमें से बहुत से तो ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है यहाँ पर। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डीवी को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, कोई कोई समस्या में फंसा होगा, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसी कठिनाई समस्या सभी के पास आती होंगी। जैसे एग्जाम कभी कभी आपका होगा और ऐसी कोई बहुत कठिन समस्या आ जाए जिसकी वजह से आप एग्जाम देने नहीं जाएं, तो शायद ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। फाइनली हो ना, मेरी तरफ से यही है, लेकिन अगर जो बाई चांस हो गया, बाई चांस, तो वो भी आपके माइनस हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि जो डीवी में जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो तो छोड़ ही देंगे, और जो कोई समस्याएं फंस गए वो आपका हो जाएंगे। बाकी तीसरी बात आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर है। किसको लेकर है? तीसरी बात आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर है। 8,337 गुड़ियाएँ जो यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं, इसमें से टोटल कला वर्ग की नहीं है सभी। बहुत से ऐसे हैं जो अदर विभाग की हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो अदर विभाग की हैं। तो वो तो अभी फाइनली वो आपका मुद्दा उठेगा, वो भी बाहर हो जाएंगी जो भी अदर विभाग की हैं, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन में तो साफ साफ लिख रखा था। आपसे तो नहीं कहा गया था कि आप डालिए इसमें, लेकिन डाला तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बोलेंगे ना कि आप अदर ये कर रखा है, वो कर रखा है, अदर कर रखा है, तो डीवी में अवश्य आपको बाहर कर देंगे। ये चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन पर वैकेंसी निकाली गई थी ना, वही तो क्वालिफिकेशन लेंगे, अदर को थोड़ी ना ले लेंगे। अदर को लेंगे तब जब बच्चों की कमी हो उनके पास, तब भी नहीं लेते हैं। लेकिन उनके पास तो भाई इनकी संख्या लगी हुई है, तो कैसे ले लेंगे भाई, ये भी सोचने वाली बात है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर बहुत से ऐसे भी होंगे, 2-4 ऐसे होते हैं केस कि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर होंगे जो इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं डीवी के लिए। देखो हम बात करते हैं तो इन 4 तरीके से बहुत से ऐसे भी होंगे जो बाहर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होगी। बाकी जिनसे में छोटी मोटी समस्या है, जैसे किसी में नाम गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, जीमेल गलत है, एड्रेस गलत है, उसने पहले कुछ और हल्का फुल्का फिल कर दिया था, अब और कुछ फिल करना चाहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे या बहुत कम ऐसी गुड़ियाँ होंगी जो जॉब कर रही होंगी, उसके बाद इस जॉब को करना चाहेंगी। जैसे बहुत से ऐसे भी हैं जो सरकारी सेलेक्ट हो चुके हैं किसी ना किसी पद पर, अब वो यदि उस पद को छोड़ना चाहती हैं, ठीक है, तो शायद वो इस पद को छोड़ें, और छोड़ने के बाद मुख्य सेविका में यदि वो आएंगी तो उनका एक हमें मैसेज भी आया था, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और जॉब भी कर रही हैं, वो प्रेजेंट टाइम में छोड़ेंगी भी उस जॉब को और मुख्य सेविका की जॉब को जो है वो आपका ज्वाइन करेंगी, और उसमें उनके बहुत अच्छे नंबर भी हैं, तो फाइनली सिलेक्शन उनका हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे याद आ गया, हाँ, जैसे इस तरीके यदि कोई फंसता है, कोई भी केस फंसा इस तरीके का, तो आपको फॉर्म दिया जाएगा। आप परेशान ना हो कि सर हम पहले ही जॉब छोड़ दें क्या,
ठीक है, आप पहले ही जॉब छोड़ दें, उसके बाद में आपका इधर भी ना हो, तो ना घर के ना घाट के, कहीं नहीं बचेंगे आप। ठीक है, तो उनको नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो। जब डीवी का नंबर आएगा तो वहाँ पर जब डीवी के लिए आप जाएंगे तो वहाँ से आपका क्वालिफिकेशन अगर जब मांगा जाता है तो वहाँ पे आपको फार्म भी मिल जाएगा। चाहे तो आप घर से भी भर के लेकर जा सकते हैं या आप वहाँ पर भी भर सकते हैं, लेकिन घर से लेकर सभी लोग जाते हैं। तो जैसा जो कुछ रहेगा उसमें आपको दिया होगा कि यदि आप सरकारी जॉब पहले से कर रहे हैं तो यहाँ पर भर दीजिए, हाँ मैं कर रही हूँ। ठीक है, कौन सा सन में कौन सी पोस्ट है वो सारा डिटेल आपको भरा जाएगा और वो उसमें भी आपका फिल होगा। तो इस चीज़ को लेकर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मुख्य सेविका के इसके बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे भाई, और एक फाइनल के यहाँ पर आ रहा है कमेंट सबसे ज़्यादा कि फाइनल कट ऑफ सर इसकी क्या होगी भाई। तो फाइनल कट ऑफ का हमने बोला था कि मैं जो है दे दूंगा कल, लेकिन मैं किसी कारणवश में नहीं दे पाया वीडियो। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, आप सिंगल सिंगल वही फ़ोन करेंगे भाई कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो होता है ना कि मुश्किल। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लगभग मैं सभी के जो है जितने भी फ़ोन होते हैं मैं उन्हें रिसीव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक दो मिस हो जाते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा मुख्य सेविका का, व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन हो जाओ। लेकिन यदि मुख्य सेविका से संबंधित हो तो ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर जैसा जो कुछ रहेगा आपको बता दिया जाए, तो वहाँ पर कमेंट कर दो, वहाँ पर आंसर आपको जो है 1-2 घंटे के अंदर ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो और कोई समस्या यदि लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हेल्पलाइन नंबर आपके पास है ही है, कोई समस्या हो तो एक बार फ़ोन कर लेना। तो प्यारी गुड़िया, फाइनल कट ऑफ की वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे और जो कुछ जैसा रहेगा वो वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक वीडियो हम और बना देंगे जिसमें सारी डिटेल A to Z भाई। यदि वो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आप देख लेंगे तो शायद कोई अदर वीडियो आपको देखने की आवश्यकता ना पड़ेगी, उसमें सब कुछ हम बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, सब कुछ आपको विधिवतपूर्वक से समझाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपका कोई डाउट रह जाए। ठीक है, तो प्यारी गुड़िया, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग जितने भी लोग मुख्य सेविका से संबंधित हैं तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके नंबर बन रहे हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।